हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी शिक्षक संघ आज सड़कों पर उतरा है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सचिवालय के पास की तस्वीरें हैं, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह की निकलकर यहाँ पर आ रही है और जमकर नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ यहाँ पर पहुंचा हुआ है और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। इससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं बालकिशन शिक्षित बेरोजगार संघ का अध्यक्ष हूँ। तो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं जो आपको आज यहाँ पहुँचना पड़ रहा है, सचिवालय का घेराव करना पड़ रहा है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश भारत में बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। हिमाचल में 8 लाख बेरोजगार हैं और सरकार का ध्यान अगर बेरोजगारी पे रखे तो ये दो चालें खेल रहे हैं, एक रिटायरी, दूसरे आउटसोर्सिंग। हम रहे बेरोजगार लाइब्रेरियों में। तो हमारा मुख्य मांग ये है कि जो कैबिनेट में आपने भर्तियां तो कर दी, पर अभी तक किसी भी कमीशन के थ्रू एडवर्टाइज नहीं है। पिछले आप देखो पोस्ट फंसाए हुए रिजल्ट निकालेंगे भी, आधे के निकालते आधे के नहीं निकालते। एक दोगली चाल है सरकार की। अब बात होती है कि हम क्यों आए, हम मानते हैं रोजगार। एक सरकार का काम है रोजगार देना, और ये रोजगार चहेते को दे रही है और रिटायरी को दे रही है। हमारा मुख्य मांग है HPRCA को फंक्शन किया जाए। फंक्शन तो हुआ है पर वो 2-2.5 साल लग गए। अगर 2.5 साल में चेयरमैन बैठाया जाएगा तो 2.5 साल में एक एडवर्टाइज निकलेंगी। 8 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है। उम्र भी लोगों की निकलती जा रही है, जिसकी वजह से भर्ती हुई। जी बिल्कुल, उम्र भी। आपको मैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूँ। सब इंस्पेक्टर की पोस्टें 2022 में एडवर्टाइज होती है, उसमें उम्र लगती है 26 साल। 2022 में मैं एलिजिबल था, अब मेरी उम्र चली गई 26, अब मैं 30 के पास आ गया। पहले कोरोना ने बर्बाद किया, फिर सुक्खू सरकार ने किया। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सब इंस्पेक्टर। उदाहरण एक और देता हूं कि छज्जू राणा IPS थे, उनके बेटे को साहिल राणा को सब इंस्पेक्टर लगाया है, वो भी करोड़ा मूलाधार पे, जो एक इलीगल तरीके से की गई वर्किंग है। साथ में यही नहीं, हमारे जो 8 सूत्री मांग पत्र हमने रखे हैं, इसमें हमने इसमें 8 सूत्री मांग पत्र जो आप दे रहे हैं, इसमें मुख्य मांगे क्या है आपकी? HPRCA को फंक्शन किया जाए। जो आपने कमेटी सनन कमेटी गठित की थी, इसमें आपने बोला कि CBT होगा, ऑनलाइन पेपर होंगे। अगर इस तरह का होगा तो मेरे को लगता है हिमाचल प्रदेश पहले ही आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, ऊपर से आप मांगेंगे कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश का नहीं है। HPRCA के अलावा और क्या क्या मांगे? HPRCA का नकल विरोधी कानून है, उसको लागू किया जाए। आउटसोर्स भर्ती है, जो जोर पकड़ा है इस सरकार ने। सरकार तो पिछली भी थी, वो इससे भी गई गुजरी थी, इसने तो ऐसा जोर पकड़ दिया। इसमें इतनी ही नहीं, ये तो रिटायरियों को भी रख रहे हैं। इस तरह हमारे जो मुद्दे हैं आउटसोर्स बंद हो, और साथ में जो रिटायरी है वो तत्काल बंद हो। जो ये रिटायरियों को रखने की पॉलिसी यहाँ पर सरकार ला रही है, जो रिटायरियों का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उससे बेरोजगारों को कितना असर पड़ रहा है? खासकर युवा, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी खासकर ज्यादा बढ़ी है। देखो सर, युवा को असर क्या पड़ना, जब भारत में बेरोजगारी हिमाचल सबसे टॉप पे है, मुख्यमंत्री भी सबसे टॉप में और बेरोजगारी भी सबसे टॉप में है, क्या फर्क पड़ना? बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। अब सरकार का काम है बेरोजगारी को कम करना। सरकार जो नीतियां अपनाती है, हम बोलते हैं कि 30,000 पोस्टें दे दी, कौन सी दी? मैं अगर क्वालिफिकेशन MA की रखता हूं तो मेरे को बेलदार बैठाएंगे आप, वो भी आउटसोर्स में। आप जिस क्वालिफिकेशन से जो कैंडिडेट एलिजिबल होता है उसकी पोस्टें दो, उसमें तो रिटायरी बिठा रहे हैं आप। किस तरीके से आप रोजगार दे रहे हैं? आप तो जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है उसको अनपढ़ की ओर ले जा रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन की बात है। बात क्वालिफिकेशन की तब आती है, पहले ये आउटसोर्स और रिटायरी बंद करे और HPRCA को लागू करे। इनके द्वारा अभी तक कैबिनेट से 650 पोस्टें हमारे पास जो रिकॉर्ड में वो निकाली गई, पर हर साल कैबिनेट हो रही है इनकी, 2.5 साल हो गई। 6500 पोस्टें कैबिनेट ने अप्रूव कर दी, और यहाँ तक कि नर्स वगैरह की कैबिनेट से अप्रूव होती है और 3 दिन बाद आउटसोर्स में बैठाए जाते हैं। मिलाकर अगर बात की जाए तो कैबिनेट में भर्ती निकलती है, लेकिन उसके 31 महीने होते धरातल पर 0 है।
हाँ जी बिल्कुल, कैबिनेट से भर्ती निकालेंगे और भेजेंगे कहाँ, HBR से तो बंद है। पब्लिक सर्विसन की जो गति है ना वो मेंढक की तरह है, उनसे वही रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे जो पहले के है। इस तरह जब कैबिनेट निकाल रही है, कैबिनेट का काम है कि HPRCA को लागू किए। हमारी मांग है कि HPRCA से एडवर्टाइज निकालो, हम तब सरकार को मानते हैं कि कैबिनेट आपकी है, तो आप जो 6500 भर्तियां है वो निकालो। आप आउटसोर्स और बैकडोर भर्तियां बंद करें। जो युवाओं का रोष इतना ज्यादा है कि अब युवाओं का सब्र टूट गया है। 2.5 साल हमने सरकार का साथ दिया, अब आप देख सकते हैं हर जिले से बेरोजगार यहाँ पहुंचे हैं। कारण एक है कि आउटसोर्स और जो ये दूसरी पॉलिसी चली है ये बहुत ही स्टेट के लिए हानिकारक है। आम युवा तो बर्बाद हो जाएगा इस तरह अगर सरकार की ये नीति रही। हमने वोट दिया सरकार को इसलिए दिया कि ताकि हमारे लिए स्थायी नौकरी दे। मुकेश अग्निहोत्री की प्रचार होता है, आज उलटफेर होता है। यही पता नहीं चलता कि प्रियंका गांधी हिमाचल में 1 लाख नौकरी देती है कैबिनेट से, पहली कैबिनेट में। फिर सीएम साहब बोलते हैं कि जी 30,000 ही देंगे, बाकी देंगे प्राइवेट। जो प्राइवेट की नौकरियां वो कैबिनेट में जाती है। अरे प्राइवेट में हम खुद इतने पढ़े लिखे हैं कि हमारे को पता है कि कैसे नौकरियां लेनी है। हमारे जो यूनियन है, अगर इंटरनेशनल कंपनी है, हम वहां पर रिज्यूम दे सकते हैं। हमारे को पता है प्राइवेट में कैसे नौकरी करनी है। हमारे सरकार के आगे नहीं फैलाएंगे आप। सरकार हमारे को स्थायी नौकरी दे, जो विकेंट और सेक्शन पोस्ट है आउटसोर्स और रिटायरी बंद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा संदीप नाम है, मैं चौपाल से बिलोंग करता हूँ। जो ये आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? खासकर ये 8 मांगे जो आप लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ इसमें विशेष मांगे हैं जो आप लेकर? सर इसमें सबसे पहले जो हमारी मांग है वो तो सरकार से ये रहेगी कि आप जो कैबिनेट से अप्रूव पोस्टें हैं वो लगभग जो हमारे पास आंकड़ा है उसके अनुसार 6500 पोस्टें जो इन्होंने कैबिनेट से 2 साल में अप्रूव कर रखी है, लेकिन उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी तक शुरू नहीं किया है। तो सर एक तो हमारी ये डिमांड है। तो दूसरी हमारी जो इसमें डिमांड रहेगी, जो हमारा जो चयन आयोग है तो उसने 1 साल में लगभग एक पोस्ट कोड का एग्जाम करवाया है, जबकि उसके पास 86 पोस्ट कोड लंबित पड़े हुए हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो भी आप जल्दी से करवाए। फिर जो हमारी तीसरी मांग है, जो ये रिटायर लोगों को एक्सटेंशन और रिजॉइनिंग दे रहे हैं वो उसको बंद करे, क्योंकि सर हमारे राज्य में लगभग 8 लाख लोग बेरोजगार है। आप बावजूद उसके आप रिटायर लोगों को फिर से नौकरी दे रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि आप वो बंद करें और जो हम बेरोजगार लोग हैं वो नौकरी उनको मिले। सर हमारी जो चौथी डिमांड है वो आउटसोर्स को लेकर है, क्योंकि सर इलेक्शन के टाइम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि आप हम लोगों को वोट दे, हम आपको पक्की नौकरियां देंगे। अगर आपको आउटसोर्स में नौकरियां चाहिए तो आप दूसरी पार्टी को वोट दो, लेकिन हमने इनको वोट किया क्योंकि हम पक्की नौकरियां चाहते थे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ सब धोखा किया है। 2 साल में इन्होंने लगभग 10,000 के आसपास आउटसोर्स में भर्तियां कर रखी है। सर जो हमारी 5वीं डिमांड है वो नकल विरोधी कानून को लेकर है सर, क्योंकि आजकल हमारे राज्य में भी पेपर बिकने शुरू हो गए, बहुत सारी चीटिंग हो रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी एक स्ट्रॉन्ग एंटी कॉपिंग लॉ है, जैसे उत्तराखंड में अभी हाल ही में उन्होंने बनाया है, उसमें 10 करोड़ पेनल्टी और 10 साल की जेल है। तो हम चाहते हैं हमारे राज्य में भी उस तरह का कानून बने सर। इसलिए हम आज सीएम साहब के पास आए हैं। हमारी सीएम साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बाहर आए, हम लोगों से मिले और हमारी जो रिक्वेस्ट है जो हमारी डिमांड है उनको माने, क्योंकि सर हम जेन्युइन डिमांड लेके यहाँ पे आए हैं और हम सरकार से कोई चांद तारे तोड़ के चांद तारे तोड़ कर मांग के। आगामी क्या कदम रहने वाला है अगर सरकार आपकी बात नहीं माने? सर अभी तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आप मांगे माने, लेकिन उसके बाद अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो जो 8 लाख लोग बेरोजगार है हमारे राज्य में, वो आगे की रणनीति तय करेंगे कि उनको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बेरोजगार युवक संघ जो यहाँ पर बेरोजगार युवक शिक्षक संघ जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर कहना है कि आज मुख्यमंत्री को जो है 8 मांग सूची पत्र जो है वो सौंपने वाले हैं, जिसमें राज्य चयन आयोग सहित नकल जो होती है तो उसको लेकर भी जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और जल्द से जल्द जो है नौकरियां जो है यहाँ पर सरकार उपलब्ध करवाए। उन तमाम चीजों को लेकर जो है आज ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी संजू चौधरी के साथ नीरज चोगरा, समाचार फर्स्ट, शिमला।